सभी को नमस्कार। मैं विनोद शर्मा और आज 4 बजे मैंने कहा था कि मैं सचिन पायलट के मुद्दे पर आज आपको विशेष कवरेज दिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपके साथ हूं। 4 बज चुके हैं। करौली के सिटी पार्क से इस समय मैं आपके साथ लाइव हूं। राजस्थान में नया घटनाक्रम तेजी से बदलना शुरू हुआ है। कल सचिन पायलट सोमवार को रात्रि में सचिन पायलट अचानक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पहुंचते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आता है कि गप सब मिलकर नहीं कर सकते क्या। उसके बाद नया घटनाक्रम लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपने समर्थक विधायकों से मिलना शुरू हो चुके हैं और ये जो जानकारी निकल के सामने आई, जो मीडिया रिपोर्ट से मैं आपको सुना रहा हूं, 6 तारीख को सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेकर दिल्ली लौट आएंगी। उसके बाद राजस्थान में सीएम के चेंज को जो घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर नया एक दौर शुरू होगा। सचिन पायलट के मामले पर मैं बार बार आपके लिए ऐसी खबर लेकर आता हूं। पूर्वी राजस्थान का काफी दबदबा है क्योंकि कांग्रेस का सत्ता का रास्ता पूर्वी राजस्थान से निकला। नया क्या घटनाक्रम लगातार हो रहा है, इसको लेकर क्या विश्लेषण है, तो हमारे साथ पूरी घटनाक्रम में आपको मदन मोहन स्वामी करौली के राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनको भाजपा समर्थक माना जाता है, लेकिन वो जब विश्लेषण करते हैं पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करते हैं। गत दिनों से सचिन पायलट की आवाज को बुलंद कर रहे गुर्जर समाज के लीडर हाकिम सिंह गुर्जर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। हाकिम सिंह जी आप आइए, और मदन मोहन स्वामी जी आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मदन मोहन स्वामी करौली के एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषण है जो शुरू से ही आप मेरे साथ आते रहे हैं। आप देखिए हाकिम सिंह गुर्जर और मदन मोहन स्वामी। मदन मोहन जी इधर आइए, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप देखें अच्छी तरह, आप इनको देखिए और इनका राजनीतिक विश्लेषण भी आप दोनों को जरूर देखेंगे। हाकिम सिंह जी हो सकता है एक तरफा बात करें, निश्चित रूप से मैंने इनको एक तरफा बात के लिए बुलाया है, और मदन मोहन जी स्वामी जी हैं, ये एक राजनीतिक विश्लेषण पूरी तरह बताएंगे। घटनाक्रम में अगर आपको पूरा सुनाता हूं, कांग्रेस की सरकार बनती है 2018 में। 2018 में जो सरकार बनती है, 3 प्रदेश में सरकार आई थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। 2 जगह प्रदेश अध्यक्ष का कोई मुख्यमंत्री बनाया था और सचिन पायलट ही राजस्थान के सब प्रदेश अध्यक्ष थे। आलाकमान का फैसला होता है और फैसले में ये होता है कि एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, जबकि उस समय अशोक गहलोत प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। घटनाक्रम तेजी से बदला, पार्टी मानेसर भी गई, और अब जब नया चेंज करने का है कि अशोक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उस समय ही विधायकों की एक बगावत हुई। दोनों विधायकों में क्या अंतर है क्या नहीं। हाकिम सिंह जी सबसे मेरा सवाल आप है, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए या नहीं, ये आला कमान में शक्ति है या नहीं, क्या आप सोचते हैं इस बारे में? क्या हमारा समाज और सर्व समाज के लोग इस बारे में सोच रहे हैं? देखिए जी, सचिन पायलट 36 कौम के नेता हैं जी, और जिस हिसाब से 2018 में 21 से लेकर के उन्होंने 100 तक पार्टी को पहुंचाया जी, तो पायलट साहब को पहले ही सीएम बन जाना चाहिए था। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण पार्टी लाइन के अलग अलग कार्य होते हैं और पार्टी अपने हिसाब से चलती है। उस वक्त उनको मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब अगर 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवानी है तो माननीय सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और हार्ड डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है पार्टी के लिए, न केवल पायलट जी के बारे में, बल्कि कांग्रेस को अगर जिंदा करना है, एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ा होना बीजेपी के सामने, तो सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं की एक नई फहरिस्त तैयार करनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। मदन मोहन स्वामी मेरे साथ हैं विश्लेषण के तौर पर। मदन मोहन जी, जब सरकार 3 प्रदेशों में आई थी, आलाकमान का फैसला हुआ था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, आप इसको किस रूप में देखते हैं और अब जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है आप दर्शकों को जरूर बताएं। एक तो रावट बाड्रा के जो भूमि संबंधी मामले थे जी, और पहले वो अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री रहे उस समय के थे जी, तो उनके बचाव के लिए जो है अशोक जी को पायलट साहब पर वरीयता दी गई। अशोक जी को इसलिए वरीयता मिली मतलब घोटाला दबाने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस प्रकरण के कारण जो है एक कारण मैं ये मानता हूँ कि वरीयता दी गई। और दूसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि चूंकि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का नहीं था जी,
और आगे राज्यसभा के चुनाव में भी पार्टी की शक्ति बढ़ाने का कोई तरीका खोजना था, तो अशोक जी गहलोत को राजनीति का कुशल खिलाड़ी माना जाता है, कूटनीतिक खिलाड़ी। इसलिए पायलट जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और एक फार्मूला सोचा गया कि भाई अनुभव है आपके पास, अभी उम्र बाकी है, तो आप अभी इनको चलने दीजिए। अभी तो क्या अनुभव मतलब कुशल खिलाड़ी भारी पड़ा? भारी। तो पायलट में राजनीतिक अनुभव नहीं है अभी? नहीं, राजनीतिक अनुभव की बात नहीं है, लेकिन गहलोत जी का जो प्रशासनिक अनुभव है, इतने वर्षों वो सांसद रहे, विधायक रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अब तीसरी बार मुख्यमंत्री रहे, तो सचिन पायलट एक बेदाग और युवा नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहां तक प्रशासनिक अनुभव का सवाल है, वो तो सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत उन पर भारी। स्वामी जी बताएं, इस समय जो घटनाक्रम बन रहा है, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते? आप क्या सोचते हो? और बहुत लिखते हो। मेरा शुरू से ये मानना रहा कि अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तब भी वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते जी। मैंने फेसबुक पर भी ये लिखा, और वो मेरा आकलन है, मेरा किसी को समर्थन और विरोध नहीं है, मैं तो खुलेआम भाजपा का आदमी हूँ, लेकिन मेरा ये आकलन था कि वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ते, और ये कहकर नहीं छोड़ते कि जवाहरलाल जी नेहरू, माननीय इंदिरा जी, माननीय राजीव जी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उन्होंने वो प्रधानमंत्री का पद नहीं छोड़ा, जबकि वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री के मुकाबले। और उन्होंने जो है कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए, कमलापति त्रिपाठी को नियुक्त किया। वो अध्यक्ष पद नहीं छोड़ पाते? अच्छा एक बताओ स्वामी जी, मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ पाते। इन दोनों में जनाधार वाला लीडर कौन है, सचिन पायलट या अशोक गहलोत? ये तो जनता तय करेगी। नहीं, फिर भी आप क्या सोचते, सचिन पायलट की क्या छवि है? भाई सचिन पायलट जी जो है ना, राजस्थान में किसान नेता हैं निर्विवाद रूप से, इसमें कोई वो नहीं है, और सभी जातियों में जो किसान हैं उनके वो निर्विवाद नेता हैं इसमें। तो आप ये मानते हो सचिन पायलट के रहते हो सत्ता में आई पार्टी कांग्रेस? नहीं, अब उसका तो कारण ये है कि जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया हैं, उनकी जो कार्यशैली थी, उससे साफ साफ दिख रहा था कि बादल कब बरसेंगे, कैसे बरसेंगे। तो पहले से ये सबको मालूम था कि भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री महोदया को भी सचेत किया गया, लेकिन कोई कारण रहे होंगे। अच्छा आप ये बताएं, अभी आपसे मैं दोबारा आऊंगा, लंबी बात चलेगी आपसे। सचिन पायलट को अपना श्रेय नहीं दे रहे हैं सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के उसको दे रहे हैं कार्यकाल को। अब आप ये बताएं, इस समय जैसे बड़ी मांग उठी है सभी जगहों से, मैं मीडिया रिपोर्ट आगे देता हूँ कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कांग्रेस वापसी कर सकती है। मेरा अपना मानना, सुनिए भाई आकलन सुनिए, मेरा अपना मानना ये है कि यदि हाई कमान ने माननीय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया और अशोक जी को कह दिया कि आप त्याग पत्र दे दें मुख्यमंत्री पद से, तब भी मैं ये मानता हूँ कि अशोक जी त्याग पत्र देने वाले नहीं हैं। नहीं, मेरा सवाल तो था, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या दोबारा कांग्रेस की सरकार बन सकती है क्या? देखो, मैं तो ये मानता हूँ मुख्यमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस की 2023 में वापसी नहीं होने वाली। 2023 में वापसी नहीं होने वाली। हाकिम सिंह गुर्जर, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, युवाओं में जैसे हम भीड़ देखते हैं सचिन पायलट की प्रति दीवान उमड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि इनकी बात से कितना आप सहमत हैं? जी, मैं स्वामी जी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि 2023 में रिपीट नहीं हो सकती। जी, रिपीट इसलिए हो सकती है कि जितनी लड़ाई कुर्सी की कांग्रेस में है, उससे कई गुना ज्यादा लड़ाई बीजेपी में भी है। जी, और चूंकि पायलट साहब युवा हैं, और राजस्थान में आज आप देख रहे होंगे कई सर्वे कराए कांग्रेस ने, ऐसा नहीं कि उठा करके वैसी कुर्सी पे बैठा देंगे उनको। जी, सर्वे में भी कई सर्वे में ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है कि पायलट साहब को अगर सीएम बना देते हैं तो 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाएगी। जी, और बीजेपी का हाल अब भी वैसा ही है कि एक नहीं 5-5, 6-6 लाइन में हो उनके, और वो संभावना तलाश रहे हैं। बाकी जैसा पायलट साहब ने काम किया है 2014 से लेकर के अब तक, तो उससे लगता है कि उनकी जो पैठ है वो बिल्कुल धरातल तक है। ये नहीं कि हवाबाजी में हो। आप अब देख रहे होंगे ताजा घटनाक्रम में उन्होंने सारे गिले शिकवे भुला करके, जो उनके फेवर में नहीं थे, डिसफेवर में थे, उन लोगों को भी अपनी तरफ किया है, और आला कमान के आदेश को वो सर्वोपरि मानकर, मुझे लगता है, जो मुझे संभावना दिखाई देती है कि इतनी भागदौड़ आदमी तभी करता है जब ऊपर से कोई न कोई हरी झंडी मिल रही है। स्वामी जी, ऊपर से मेरा आपसे सवाल स्वामी जी की है
कि जब आलाकमान का फैसला होता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे, उस समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, अब आलाकमान लगभग ये तैयार करके आया था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, ये बगावत जैसा है क्या नहीं पूरा गहलोत गुट का भी, क्या मानते हो आप? नहीं, अब गहलोत जी जो मुख्यमंत्री बने रहे, हाँ, और जितने भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पहले, हाँ, तो निश्चित रूप में रहे तो केंद्र की मर्जी से ही, हाँ, केंद्र के उसी कृपा पात्र के रूप में रहे, जी, इससे मैं इनकार नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन क्या होता है कि जब शेर बूढ़ा हो जाता है, हाँ, तब उस पर छोटे छोटे जो है पशु पक्षी जानवर सभी हावी होने की कोशिश करते हैं। हाँ, और मेरा अब भी ये अनुमान है हाँ, कि सचिन पायलट जी को अगर कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने या आला कमान ने मनोनीत कर दिया, हाँ, तब भी गहलोत जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर देंगे। तब आला कमान के पास एक ही रास्ता रहेगा कि वो महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखे कि हमने जो है अशोक जी गहलोत को नेता पद से हटा दिया है या कांग्रेस से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। हाँ, तब जो है महामहिम ये कहेंगे कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है हाँ, कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति क्या है, हाँ, भाजपा की अंदरूनी राजनीति मतलब क्या आप है। ये है कि वो पद छोड़ेंगे नहीं। आपको क्या लगता है हाकिम सिंह जी, देखो आपसे मेरा सीधा सा प्रश्न है, बात मानेसर की अपन बात करें कि वो गुट मानेसर गया, हालांकि ये ओपन नहीं हुआ किसके साथ गए क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी क्लियर ओपन हुआ है कि जब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए अजय माकन, उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या कांग्रेस पार्टी इस बारे में नहीं सोच रही है कि भाई ये भी तो बगावत है? जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, मानेसर वाली जो घटना थी वो आला कमान के खिलाफत नहीं थी जी, वो नाराजगी थी माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ। हाँ, और चूंकि पायलट साहब ने मेहनत की थी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उनकी मेहनत की दम पे सारे 36 कौमों को साथ में लेकर के गरीब किसान मजदूर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबको लेकर के सरकार पायलट साहब ने बनाई थी। हाँ, हाँ, चूंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, युवा थे, हाँ, तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए था। हाँ, हाँ, तो वो नाराजगी थी पायलट साहब और उनके गुट में, इसलिए वो मानेसर गए थे। हाँ। ये नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी से खिलाफत थी या आला कमान से खिलाफत। जी, लेकिन जब अजय माकन जी और माननीय खड़गे जी आए थे हाँ, और वहां पर जो एक लाइन का प्रस्ताव लेना था, हाँ, और हमारे विधायकों को वहां नहीं पहुंचना मीटिंग में, सीएल हाँ, 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 तो वो सीधा सीधा बगावत की ओर इंगित करता है। और कांग्रेस के कई वरिष्ठ जो मंत्री हैं और विधायक हैं, मैं आपको बता दूं, नाराजगी विधायकों में नहीं थी, हाँ, नाराजगी सरकार के मंत्रियों में थी। मंत्रियों में थी। हाँ, आप देख लो किसी भी विधायक का स्टेटमेंट आया हो, सारे के सारे, चाहे वो धारीवाल जी हों, चाहे वो प्रताप सिंह जी हों, चाहे अपने महेश जी जोशी जी हों, इनके ही स्टेटमेंट है, इनके ही बयानात हैं। बाकी विधायकों ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है कि पायलट साहब को सीएम नहीं बनाया गया। स्वामी जी, विधायकों ने स्टेटमेंट दिया, अब आपका विश्लेषण क्या कहता है कि पायलट राजस्थान के सीएम हो सकते हैं या नहीं? नहीं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि गहलोत जी इस्तीफा देने से इनकार कर देंगे। हाँ, और इसके लिए मैं आपको पिछले 53 साल पूर्व की स्थिति पर ले जाता हूँ, जब माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी को कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने 6 वर्ष के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया और महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि हमने उनको कांग्रेस से निलंबित कर दिया, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए। तब तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम बीबी गिरी ने ये कहा कि मैं केवल बहुमत देखूंगा, मुझे आपके आंतरिक मामले से कोई लेना देना नहीं। और उन्होंने इंदिरा जी को कहा आप विश्वास मत प्राप्त करिए। इंदिरा जी ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया और वो कांग्रेस से निष्कासित होने के बावजूद भी 6 वर्ष के फिर भी प्रधानमंत्री पद पर बनी रही। वही गेम अब जो है अशोक गहलोत खेल सकते, मतलब वही की भाई परंपरा दोहराई जा सकती है, दोहराई जा सकती है। और मतदान के समय हाँ, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि गहलोत जी के साथ बहुमत ना हो, हाँ, पायलट जी के साथ बहुमत ना हो, हाँ, और तराजू की जो वो है वो भाजपा के हाथ में हो, हाँ, और विश्वास मत के समय भाजपा अनुपस्थित रह करके हाँ, गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने दे, क्योंकि एक बार इनके बीच में गांठ घुरनी चाहिए। गांठ तो घुर चुकी है इनके बीच नहीं, में, घुरनी, वो घुरगांठ नहीं हुई है, हाँ, वो घुरगांठ होनी चाहिए। ये राजनीति का खेल है, मेरा अनुमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। क्या पायलट एक अभिमन्यु जैसी श्रृंखला रही, लगा तो चक्र में फंस चुके हैं क्या, कि निकल पाएंगे इससे? नहीं, पायलट साहब को बिल्कुल चक्रव्यूह में नहीं फंसे हैं। पायलट साहब के पास में अब इतने हथियार और अस्त्र शस्त्र हैं कि वो इस चक्रव्यूह को भेज देंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि पायलट साहब सीएम बनेंगे और
स्वामी जी ने जो बात कही है, स्वामी जी ने जो बात कही है कि गहलोत साहब कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, आला कमान से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। आला कमान जैसा आदेशित करेंगे, क्योंकि 40 साल की राजनीति को कोई दाव पे नहीं लगाता। गहलोत साहब को भी भविष्य की कई चीजों के बारे में सोचना होगा। अगर वो बगावत करते हैं तो उनके पास कोई दूसरी जगह बचती भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं बचता कि वो गद्दारी का, दगा का और इन दाग को लगाकर कहीं दूसरी भी जगह जाएंगे तो वहां भी उन्हें रिक्त स्थान नहीं मिलेगा। पायलट साहब क्या निकम्मा निकारा जो शब्द उनको भूल जाएंगे फिर? देखो, राजनीति में ये है साहब, घर परिवार में बड़ा बुजुर्ग होता है। पायलट साहब ने भी ये कहा है, जैसे मैं स्वामी जी मेरे बड़े बुजुर्ग, अगर दो बात ये कह देते हैं तो मुझे इसमें नाराजगी नहीं जाहिर करनी चाहिए। दुख हो सकता है मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन परिस्थितियों में उन्होंने कह दिया, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। पायलट साहब के संस्कार भी ऐसे नहीं है, उन्होंने वो सारी चीजें स्वीकार करी, उन्होंने उनके चीजों को जो उन्होंने कहा उनको आशीर्वाद के रूप में लिया। देखिए स्वामी जी, आपने कहा कि गहलोत साहब को सत्ता छोड़ेंगे नहीं, चाहे परिस्थिति कैसी भी पैदा हो। चुनाव में अभी 1 साल का समय बचा है। कांग्रेस नेतृत्व अगर सचिन पायलट को कमान सौंपता है, माना कि संभावना जैसी चल रही है, तो क्या पूरी राजस्थान में 18 में से 17 सीट लेके आए थे, अब तो एक भी लगभग उनके पास है, सौरानी को सवाली भी, तो क्या ये फिर से दोहराया जा सकता है, कुछ चेंज होगा? क्या आपको लग रहा है? ये चुनाव में तो कोई भी नेता हो, 2023 में कांग्रेस पार्टी का पूर्ण सफाया होना निश्चित है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण सफाया? वैसे क्यों होगा पूर्ण सफाया? कैसे कहा बात कर रहे हैं, बताइए क्या ऐसा कर दिया जो सफाया? पहली बात तो एक बार आती है। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो घटनाएं घटी, हाँ। जो हिंसा हुई, हाँ। जो रेल करौली से चलकर प्रयागराज तक पहुंच गई, हाँ। उस समय दोनों गुट में से कोई बोला? अच्छा, दोनों गुट चुप रहे या नहीं रहे? हाँ। क्या जनता ने देखा नहीं? एक गुट तो बोलता कि भाई गलत हो रहा है, हाँ। एक भी नहीं बोला। इसका जवाब देना पड़ेगा ना जनता को। अच्छा, नहीं, पायलट से नई ऊर्जा आ सकती है। पायलट कहता है मेरे पास पावर नहीं है, मैं क्या कर सकता, नई ऊर्जा आ सकती है। पावर का होना नहीं होना सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप उस समय चुप रहे या नहीं। अभी हम 3 जने खड़े हैं और अगर किसी भाई के साथ कोई बात होती है तो कोई मान लो किसी को बचा नहीं सकता, बीच बचाव तो कर सकता है, एक टिप्पणी तो कर सकते हैं। तो कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है इन घटनाओं पर। उसमें पूरी कांग्रेस ही लपेटी जाएगी कि जब ये सब कुछ हो रहा था, करौली में हो रहा था, तो आप क्या बोले? वहाँ पर हो रहा था अलवर में, तो आप क्या बोले? आप इनकी बात से कितना सहमत हैं? हुआ तो क्या बोले आप? जी मैं अब स्वामी जी क्या प्योरली विश्लेषक की नहीं, बीजेपी की भाषा बोलने लगे। हाँ, बताइए। अब वो विश्लेषण नहीं कर रहे। स्वामी जी बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, मेरे बड़े अग्रज है, लेकिन ये विश्लेषण इनका सही नहीं है कि वो बोले नहीं। देखो, जिनकी सरकार होती है उनकी जिम्मेदारी भी होती है जी। ये नहीं है कि आप किसी एक धार्मिक संगठन की तरफ बोलो या एक धर्म की तरफ बोलो या एक जाति की तरफ बोलो, उनको सबको साथ में लेकर के चलना होता है। और चूंकि बीजेपी की परिपाटी है तोड़ना, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। और करौली की तो मैं कहता हूँ, मुझे और ज्यादा इतना विश्लेषण पता नहीं, लेकिन करौली की बात मैं कह देता हूँ, करौली का मिजाज इस तरह का नहीं है। जिस तरह की घटना हुई थी वो उस मिजाज का करौली है नहीं। आज भी आप देखोगे तो हमारे दोनों समुदायों में जो भाईचारा और जो प्रेम है, मुझे नहीं लगता देश में कहीं भी होगा। और उस घटना के बाद में प्रशासन ज्यादा खौफ में, बाकी आम आदमी की जीवन शैली वो सामान्य हो चुकी है। आम आदमी की जीवन शैली सामान्य हो चुकी है। मैं फिर दोबारा माइल उठता हूँ। स्वामी जी, क्या ये गहलोत गुट का जो अलग से मीटिंग करना है आलाकमान को चुनौती जैसा है? तो चुनौती तो खुलेआम दिख रही है। चुनौती खुलेआम दिख रही है भाई, चुनौती खुलेआम, चुनौती खुलेआम दिख रही है। उनको पता है बूढ़ा शेर है, बूढ़े शेर पर हमला किया जा सकता है। और उनको अपने बेटे को स्थापित करने की भी चिंता है। बेटे को स्थापित, बेटे को क्या? नहीं, कारण क्या है? हो सकता है गहलोत जी इस चुनाव के बाद घर बैठ जाएं और बेटे को भाजपा में शामिल करा दे। बेटे को भाजपा, तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो भाई, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सारी संभावनाओं को साथ लेकर चलते हैं। जब राजनीति में क्या गहलोत जी और पॉलिटिक्स नहीं हो सकते दोबारा? हाँ, बिल्कुल। क्या एक दूसरे शत्रु कहाँ नहीं हुए, कब नहीं हुए? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। अभी आपने फरमाया कि भाई ऐसा तो राजनीति में चलता रहता है, तो मैं उसके राजनीति में जो है 2 और 2 4 नहीं होते सर। अच्छा, राजनीति में वो गहलोत साहब ने जो कहा है, राजनीति में जो कहते हैं वो दिखता नहीं दिखता, वो कहते नहीं। रेन इंटू रेन बराबर धन भी होता है। दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। वो सही है। अच्छा, ये बताओ, ये पुत्र मोह का भी क्या बार बार कहते हो, ये सब क्या है? उन्हें स्थापित कराना है। वो कांग्रेस में इस तरह का एक चलन चला है। वो भी पुत्र मोह में है सोनिया जी। वो उन्होंने कांग्रेस के लिए जो कर रही हैं, उसमें एक मूल कारण पुत्र मोह है जी। तो वो गहलोत जी भी चिंतित हैं, कमलनाथ जी भी चिंतित हैं। कौन चिंतित नहीं है इस मामले में? मैं अकेले गहलोत जी को दोष थोड़ी दे रहा हूँ। अच्छा हाकिम जी, ये जो बार बार आ रही है कि बगावत अब हो चुकी, अब वो आप बहुत पूरा रास्ता में लगभग घूमते रहते हो, आप क्या आपको निचोड़ निकल कर आ रहा है सचिन पायलट के बारे में?
देखो सचिन पायलट की जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पायलट साहब जनाधार वाले नेता, जनाधार वाले लीडर हैं। और राजस्थान के अंदर जनाधार वाले नेता बहुत कम है। जैसे करोड़ लाल जी हैं, बेनीवाल जी हैं, पायलट साहब हैं। गहलोत साहब का ये है कि वो संगठन में बहुत मजबूत है और संगठनात्मक व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, ये राजस्थान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, मैं आपको बताऊं, राजनीति से इतर एक बात करता हूँ कि अगर गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो राजस्थान के लिए दोहरे खुशी होती कि युवाओं को नेतृत्व मिल जाता पायलट के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर, और गहलोत साहब दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो आपके जयपुर से लेकर दिल्ली तक राजस्थान की पैठ होती। लेकिन एक मौका गंवा दिया गहलोत साहब ने। अब वो निजी स्वार्थ में या अति स्वार्थ की बात कर लो, मुझे लगता है कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। और अगर वो सही लाइन पर, सही परिपाटी पर होते, जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि बूढ़ा शेर है, एक ना एक दिन बुजुर्ग सबको होना है। और मैं समझदार बुजुर्ग उसी को मानता हूँ कि अब जब वो ढलान पे आए उससे पहले अपनी आने वाली संतति को कमान सौंप जाए और सम्मानजनक समझ, बिल्कुल सम्मानजनक कमान सौंप जाए कि पुत्र मोह राजनीति में। अब मैं इनकी बात का ही सिरा पकड़ता हूँ जी, इनकी बात का सिरा पकड़ो आप। प्रदेश अध्यक्ष थे, इधर देखो आप। हाँ। प्रदेश अध्यक्ष थे पायलट साहब। हाँ। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जी। संगठन के आदमी हुए या नहीं हुए पायलट साहब? बिल्कुल हुए। सबसे बड़ी गलती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये हुई कि उन्हें गहलोत जी के स्थान पर सचिन पायलट को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए था। ये मैं पिछले 3-4 साल से लिख रहा हूँ। सचिन पायलट को, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पायलट को बनाना चाहिए था। और चूंकि मैं मानता हूँ कि वो संगठन के आदमी हैं, ये मान रहे हैं कि गहलोत जी संगठन के आदमी है, गहलोत जी सत्ता के उठापटक के और गुनाभाग के आदमी हैं, और सचिन पायलट संगठन के आदमी हैं। तो मैं पिछले 3-4 साल से ये लगातार कहता रहा हूँ कि सचिन पायलट जो है सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। ये संकट पैदा ही नहीं होता किसी और, सचिन जी की सेवाओं का लाभ मिलता। अच्छा, इन दोनों में जनाधार वाला लीडर कौन, जैसे कहते हैं मास लीडर? जी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में मास लीडर कौन? अब ये तो जनता तय करे। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है? नहीं, मैं ये कहने, गहलोत साहब मैनेजमेंट के लीडर हैं या जनाधार वाले? जी, जैसे 2 बार गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया जी, सरकार वापस आई नहीं जी, तो ये कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा, कोई कमी होगी। देखो कमियां तो सब में होती हैं। हाँ। एक भूल भारी पड़ जाती है। हाँ। किसी को भी। हाँ। और एक विशेषता किसी की 99 बुराइयों को ढक लेती है जी। और एक कमी 99 खासियत आप को। मास लीडर कौन है दोनों में? तो क्या मानते हो आप? क्या जी? सचिन पायलट मास लीडर है नहीं? नहीं, मास लीडर तो है, क्यों नहीं है ना? क्यों नहीं? तो फिर तो कमान मिलनी चाहिए। फिर तो जी, फिर तो कमान मिलनी चाहिए मुख्यमंत्री की। वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हाँ। वो कमान दे भी सकते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ कि हाँ। नहीं दे सकते। हाँ। लेकिन गहलोत जी उस कमान को मानने वाले नहीं है मेरे अनुमान से। उस कमान को मानने वाले नहीं है। नहीं है। तो फिर मास लीडर को और उपेक्षा करेंगे तो नुकसान होगा कांग्रेस को, आप तो यही चाहते हो? है जी। अगर मास लीडर की उपेक्षा करेगी कांग्रेस तो कांग्रेस क्यों उपेक्षा करेगी? कांग्रेस तो बना देगी उनको। मान लो हाँ। गहलोत जी को कह देगी त्याग पत्र दे दो। हाँ। अब अगर गहलोत जी नहीं देंगे तो फिर एक संवैधानिक स्थिति की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। मैं फिर कांग्रेस भाजपा राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मास लीडर है नहीं पायलट? नहीं, मास लीडर तो देखो स्वामी जी दबी आवाज में जरूर बोल रहे हैं। मैं इनकी बेबाकी का बड़ा कायल हूँ और हमेशा से रहा हूँ। पूरा राजस्थान जानता, पूरा देश जानता। अब ये कह रहे हैं ना, मैं स्वामी जी की बात से स्टार्ट कर देता हूँ सर। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी ये कह रहे थे कि पायलट साहब अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो लाभ मिलता। अब मास लीडर ही नहीं होते तो ये क्यों कहते कि वो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष होना सही बात है। वो मास लीडर तो हैं। और न केवल राजस्थान में, अभी तो आप हिंदुस्तान में वो कहीं भी जाते तो युवाओं की एक लंबी कतार लगती है उनके सामने। स्वामी जी, पायलट साहब राजेश पायलट के बेटा हैं जी, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद बता रहे, इनकी और आप उनमें क्या खूबी देखते हैं? किसको? सचिन पायलट में। देखो क्या है कि सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं जी। गुर्जर जाति जो है भारतवर्ष में फौजियों के रूप में मानी जी। 500 वर्ष गुर्जर जाति ने इस देश में इस्लामी हमलों को झेला सफलतापूर्वक। और सैनिकों में अनुशासन होता है। राजेश पायलट जी के निधन के बाद जो उनका आकस्मिक और दुखद निधन हुआ, उसके बाद में कोई पंचायत हुई, कोई मीटिंग हुई, कोई ऐलान हुआ? गुर्जर जाति ने एक अनुशासित जाति की तरह एक पल में देरी किए बिना
और सचिन जी को उनके स्थान पर मान लिया। सचिन तो को उनके ये एक स्थान मैं पर गुण मानता हूँ। मान मैं लीजिए, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत फौजी बड़ा। का एक जो गुण होता है वो इस जाति में है और उसके आधार पर उन्होंने उनको मान लिया और उन्होंने अपने कर्तव्य से हाँ। ये दिखा भी दिया कि वो वैसे ही नेता नहीं चुने गए, नेता चुने क्योंकि गए। उनके किसी भी तरह के आर्थिक मामलों में या दूसरे मामलों में किसी भी तरह का कोई भी आरोप उन नहीं पर है। आज तक नहीं है। आज तक उनके नहीं है। सर, ये मदन स्वामी बड़ी बात बता रहे हैं, सचिन पायलट पर आज तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है जिसे राजनीति में उनको कुछ दिखा सके। हाकिम जी, अभी आपकी बात चल रही है कि सचिन पायलट के आपके गुर्जर विधायक है वो उनके साथ में नहीं है। मैं आपको आपकी पुष्कर में अभी जो हुआ वो घटनाक्रम सबको लेकर निश्चित से एक मैसेज तो कर देंगे। हाँ, पुष्कर में हो सकता है विधायक साथ में ना हो, और पायलट साहब की जो कार्यशैली है वो ऐसी नहीं है कि वो जातिगत कार्यशैली। हाँ, उनको 36 कौम की परवाह है, गरीब किसान मजदूर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सबकी। लेकिन जो विधायक उनके साथ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग भी उनके साथ में नहीं। और लोग उनके साथ में। और पुष्कर में जो घटना हुई थी, देखो राजनीतिक व्यवस्था अलग है, सामाजिक व्यवस्था अलग है। मैं पायलट साहब को जातिगत चीजों से नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन आपने क्योंकि जिक्र किया पुष्कर का, इसलिए बता देना चाहता हूँ कि पुष्कर के उस हुजूम ने ये तय कर दिया कि अगर सामाजिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सर्वमान्य नेता हमारे सचिन पायलट जी हैं। सामाजिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो भी लीडर सचिन पायलट हैं, युवाओं की दृष्टि से देखा जाए तो भी सचिन पायलट है। कांग्रेस में अभी जो घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक मदन स्वामी और पायलट समर्थक हाकिम सिंह गुरजोड़ी। ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट्स करके बताएं क्या पायलट राजस्थान की कमान संभालेंगे या नहीं। आप सभी के लिए नमस्कार।